डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम फिट होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट की बात की थी और हमने उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, तो बच्चों बात चल रही थी कि जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो अगर आपने चैप्टर 2 की मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें यही डिस्कस किया है कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि फिजिक्स की कोई भी ब्रांच हो, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस की स्टडी दो तरीके से की जाती है, मींस इन टर्म्स ऑफ फोर्स मेथड एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मेथड। तो आप ये समझिए कि अभी तक जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसकी स्टडी, उसमें स्टडी चल रही थी हमारी किसके टर्म्स में? फोर्स के टर्म्स में स्टडी चल रही थी। अब वही सेम फिनोमेना है, एवरीथिंग इज सेम, बस हमने उसका तरीका चेंज कर दिया है। अब हम फोर्स के टर्म्स में स्टडी ना करके और अब हम एनर्जी के टर्म्स में उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की। अब एक बच्चा सोचता है कि, और सोचना चाहिए कि सर कह रहे हैं कि एनर्जी मेथड है, तो हमने एनर्जी डिफाइन कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मेरी ऑफलाइन क्लास में कि सर एनर्जी मेथड के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वर्क चाहिए, तो फिर ये एनर्जी मेथड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या कहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आई है ना? तो आज बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने वाले हैं। और आज यकीन मानिए, आज के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स में क्यों आई, कैसे आई और क्या वजह थी इसके पीछे। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी तो भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, आज आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले मैं आपको, हमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेज हैं आपके, ये Q1 है और ये दूसरा चार्ज आपका साहब Q2 है। ठीक है, ये Q1 और ये Q2 और इन दोनों के बीच सेपरेशन है R। क्लियर बच्चों? तो अगर मैं Q2 को टेस्ट चार्ज मानूं और Q1 को सोर्स चार्ज मान दूं बच्चों, क्लियर? Q2 को टेस्ट चार्ज और Q1 को सोर्स चार्ज, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी साहब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है बच्चों? तो बच्चों दिक्कत क्या आ रही है अब इलेक्ट्रो के, बात ये चल रही है ना कि सर जब हमारे पास एनर्जी मेथड के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वर्क चाहिए और वो दोनों चीज हमारे पास हो गई, तो फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की थर्ड पार्टी क्यों आ रही है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की थर्ड पार्टी क्यों आ रही है? तो मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं। ठीक है ना? तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। मतलब भाई मैंने आपको बताया कि ये Q1 आपका सोर्स चार्ज है तो इसमें सोर्स चार्ज भी आ रहा है, मैंने आपको बताया Q2 तो Q2 इसमें आपका टेस्ट चार्ज भी आ रहा है। कहने का मतलब यू ना तो प्रॉपर्ली सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी और ना ही प्रॉपर्ली टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्लियर? मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी है। एंड वी आर interested in such type of physical quantities which depend only on source charges। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला था वो था हमारा 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें ये जो Q होता है ये आपका सोर्स चार्ज होता है ना। तो कहने का मतलब जो E है वो केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी है ना। सोर्स चार्ज मतलब जिसका फील्ड होता है, टेस्ट चार्ज मतलब जो उसके जो सोर्स चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक बच्चा बोला मेरे से कि सर वो सोर्स चार्ज पर ही क्यों डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि यार हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सोर्स चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ऐसी क्वांटिटीज चाहिए जो केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो केवल और केवल किसके बारे में मिलेगी, इन्फॉर्मेशन सोर्स चार्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हो जो केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही हो। तो मैं समझ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के होते हुए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के होते हुए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम ये दोनों की प्रॉपर्टी थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में हम एक ऐसी क्वांटिटी लेने जा रहे हैं जो बच्चों केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टी होगी, सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होगी। क्लियर। तो अब सर, अब बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये साहब आपका सोर्स चार्ज है, सपोज प्लस Q, और इस सोर्स चार्ज के फील्ड में, इस सोर्स चार्ज के फील्ड में एक पॉइंट है ये आपका A और एक पॉइंट है ये आपका B, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ये आपका प्लस Q0, क्लियर। तो अभी ये प्लस Q0 पर रिपल्सन लगाएगा तो इसकी वजह से जो टेस्ट चार्ज है वो A से B की तरफ मूव करेगा, A की तरफ मूव करेगा, है ना। तो कहने का मतलब जो Q0 चार्ज है वो A से B पर पहुंचेगा और वर्क डन हुआ है ना। तो वर्क डन हुआ है तो कहने का मतलब जो टेस्ट चार्ज है Q0 उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ये बात आपको जो इससे पहले जो वीडियो है, मतलब इंट्रोडक्शन, जिसमें चैप्टर 2 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें इस चैप्टर 2 का सारा ज्ञान मॉड्यूल दिया है मैंने। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं, है ना। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अगर किसी चार्ज पर, किसी बॉडी पर वर्क हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी में चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर ये वर्क फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, मींस वर्क हो रहा है, तो एनर्जी में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी है UA और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है UB, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन होता है बच्चों, डेल्टा B। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस is defined as delta U upon Q naught, delta U upon Q naught। ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, ये भी समझ में आ जाएगा आपके, क्योंकि देखो अभी मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको U के लिए फॉर्मूला था 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R, ये तो था बच्चों। हमें कैसी क्वांटिटी चाहिए, हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो केवल Q मतलब सोर्स चार्ज पर डिपेंड करे। तो अगर मैं इसको Q0 से डिवाइड कर दूं, है ना, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी क्वांटिटी आएगी ये U अपॉन Q0 वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पर। तो मैंने वही काम किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ U में Q0 आता है और मेरे को Q0 क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, इसलिए मैंने डेल्टा U को Q0 से डिवाइड किया और डेल्टा U को Q0 से डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी बन रही है उसी को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों डेल्टा B हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है B,
तो बी का पोटेंशियल हो गया बी बी माइनस इनिशियल का बी ए, और ये हो जाएगा बच्चों आपको यू बी माइनस यू ए और अपॉन में आपका क्यू नॉट। ठीक है, अब यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए इक्वल टू बच्चों होता है माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, माइनस ऑफ डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी और इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क में या एक्सटर्नल फोर्स के वर्क में मैंने आपको ये रिलेशन कई बार बताया है कि डेल्टा यू जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यू बी माइनस यू ए की जगह पर मैं या तो माइनस डब्ल्यू सी रख सकता हूँ या फिर प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल रख सकता हूँ वहां पर। तो ये हो जाएगा था मेरा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू सी अपॉन क्यू नॉट या डब्ल्यू एक्सटर्नल और अपॉन में आपका क्यू नॉट। क्लियर? अब बच्चों ये आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आया। और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैसे डिफाइन करूंगा बच्चों कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, तो किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाया गया है ना। और उस प्रोसेस में ए से बी तक पहुंचाने में, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है उस चार्ज को पहुंचाने में? डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना गया था बच्चों? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पहुंचाने में वर्क डन हुआ कितना? डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो एक कूलम चार्ज को पहुंचाने में कितना हुआ होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्या है डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट? एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क। एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात चल रही है ये, मतलब ये ए और बी जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को, जस्ट वन कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो बच्चों ये हो गया था। अब हमें ये नहीं पता, सेम थिंग जैसे पोटेंशियल एनर्जी के साथ दिक्कत थी भाई, अगर हम डीपली सोचें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी से ही तो ड्राइव हो रहा है ये सब। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस पता कर सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल किसी पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हमको एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, और वहां पर अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से हमें एक वैल्यू देनी होती है पोटेंशियल एनर्जी को, तब कहीं जाके हम किसी पॉइंट पर एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैल्यू डिफाइन कर पाते हैं, है ना। जैसे जनरली हम कहते हैं कि भाई इन्फिनिटी पर रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और इन्फिनिटी पर हम फिर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानकर तब फिर बाकी पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, हमें डिफरेंस पता है लेकिन ये नहीं पता कि ए का पोटेंशियल कितना है और बी का पोटेंशियल कितना है। तो उसके लिए हमें एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट हम इनिशियल पोजीशन को मानते हैं, है ना। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों? ए। तो इफ ए इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड वी ए, इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो क्या है हमारा? जीरो है। तो ये हो जाएगा बच्चों वी बी इक्वल टू वी और इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। कहां से कहां तक ला रहे हैं? इनिशियल से फाइनल तक ही तो ले गए थे। तो इनिशियल क्या है? इंफिनिटी, और फाइनल पोजीशन क्या हो गई बच्चों? बी। तो इंफिनिटी टू बी और अपॉन में आपका क्यू नॉट। तो बच्चों ये वो डेफिनेशन है जो जनरली आपको जुबान पर है आपके कि भी पोटेंशियल तो ये है, लेकिन वो डेफिनेशन आती कैसे है वो शायद आपको अब पता चला होगा कि ये इस तरह से डेफिनेशन आती है पोटेंशियल की। ठीक है, तो दिस इज पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज
द पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, द इलेक्ट्रिक potential, the electric potential at a point, at a point is defined as the work done at a point is defined as the work done in bringing a unit charge, unit charge मतलब 1 coulomb, a unit charge from infinity to that point, from infinity to that point। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पर हम कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल, हम ये मान के कि जो चार्ज है वो इनिशियली इन्फिनिटी पर था और इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाया गया है, तो इन्फिनिटी से और उस पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ा होगा वही उस पॉइंट पर क्या कहा जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो अब मैं समझता हूं कि ये चीज आपने कर ली होगी और ये आपके अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो बच्चों कहते हैं ना, बात में से बात निकलती है। अब कभी आपने सोचा हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है ना, वो कहते हैं ना एक चेन, जैसे वो आपने देखा होगा आजकल वो फिल्मों में, और ये क्या बोलते हैं आजकल जो चल रही हैं वेब सीरीज वगैरह कुछ बोलते हैं, तो मैंने तो ऐसे चलते फिरते देख लिया है कभी कि जैसे वो थानों में ना देखा होगा आपने, जो जैसे थाने होते हैं पुलिस थाने, तो उसमें क्या होता है ना, वो इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं या अधिकारी जो भी पुलिस अधिकारी है, बोर्ड पर एक उनका वो पूरा बना होता है एक नेटवर्क कि इसका इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है, और फिर तब उससे केस स्टडी करते हैं वो कि क्या मतलब मसला है, केस क्या है, केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वही फिजिक्स में भी वही एक नेटवर्क है। ये सोचना कि किसका किससे क्या लिंक है, इसका इससे लिंक हो सकता है, तो देखिए लिंक से लिंक बनता चला गया है ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिंक हुआ किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है किससे लिंक है, वर्क से, तो वर्क से लिंक हो गया। अब इसका मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी वर्क से लिंक है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी किससे लिंक होना चाहिए, वर्क से, तो वही आपका आ गया है ना। तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। अब बच्चों अब बात करते हैं कि V इज इक्वल टू मान लो पॉइंट P है, तो Vp मतलब पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो W इंफिनिटी टू P मतलब इंफिनिटी से, आप समझ रहे होंगे, अब इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा होगा वो हो गया साहब पॉइंट P पर पोटेंशियल। ठीक है, अब साहब यूनिट की अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो वर्क सब जानते हैं, वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, और चार्ज की यूनिट बच्चों होती है कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम, शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे जे और सी, तो जूल पर कूलॉम। ठीक है, अच्छा 1 जूल पर कूलॉम को बच्चों हम बोलते हैं 1 वोल्ट, और वोल्ट को बच्चों हम डिनोट करते हैं किससे, V से डिनोट करते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट के एक पॉइंट है साहब, उस पॉइंट का पोटेंशियल 120 वोल्ट है, कि उसका 20 वोल्ट है या 240 वोल्ट है, जो भी आपने सुना होगा इस तरह से। तो जैसे सवाल कर रहे होंगे तो वो कहेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको एक पॉइंट पर लाया जा रहा है जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है, इस तरह से। तो हमें ये समझ में आना चाहिए। देखिए जब सवाल करने में मजा तभी आता है जब हमें चीजें विजुलाइज हो, जब हमें चीजें विजुलाइज हो कि आखिर ये चीज होती क्या है। तो
1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के इक्वल है, तो 1 जूल पर कूलम है ना। तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं 10 वोल्ट, और वोल्ट किसके इक्वल है, जूल पर कूलम के, तो बच्चों इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 जूल और पर कूलम। कहने का मतलब जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क किया गया होगा, 10 जूल। सिंपल है ना भाई, 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम इक्वल टू 10 वोल्ट। तो एक कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क किया गया होगा, 10 जूल। ठीक है। अब साहब तो कहते हैं ना बच्चों कि बात में से बात निकलती है, बात में से बात निकलती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अब देखिए बात में से बात निकलेगी, और कैसे कैसे निकलेगी देखिए। अब ये फॉर्मूला हो गया था हमारा, यूनिट हो गई। अच्छा अब आप देखिए वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, बोले साहब स्केलर। और स्केलर से स्केलर डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर। तो लो जी पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो बच्चों कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों। अब साहब उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी जीरो। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे होंगे, सिंपल सी बात है भाई, V इज इक्वल टू है हमारा W अपॉन Q नॉट। ठीक है बच्चों, ये है। अब हम जानते हैं कि जो वर्क है, वर्क होता है बच्चों Fs cos थीटा, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि जब थीटा 0 और 90 के बीच में होगा एक्यूट, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, cos 0 की वैल्यू पॉजिटिव 1। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जब थीटा 180 होगा तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और 90 होगा तो 0 होता है। कहने का मतलब अलग अलग एंगल पर वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो जब वर्क पॉजिटिव होगा, जब यहाँ वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जब वर्क नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, जब वर्क यहाँ जीरो होगा तो पोटेंशियल आपका जीरो होगा। सिंपल नहीं, तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। अब साहब अब बच्चों अगर कोई इसके आपसे डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें पोटेंशियल के, तो डायमेंशन फॉर्मूला है ना, डायमेंशन फॉर्मूला, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका वर्क जूल पर कूलम, और बच्चों जूल बोले तो वर्क या एनर्जी, और वर्क या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/2 और अपॉन में कूलम, तो कूलम आई करंट होती है Q अपॉन T। तो यहां से बच्चों Q इक्वल टू हो जाएगा IT, तो Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I मतलब एम्पियर, तो AT टाइम्स T। तो बच्चों चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है AT। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ml/2T-3 और A-1, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं समझ रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। अब साहब अब बात ये आ रही है कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्यों डिफाइन किया, ये तो चलो समझ में आ गया, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आएगी जो ये सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करेगी, है ना। अब एक बच्चे ने बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा मेरे से, बोला सर आप एक बात कह रहे थे अभी कि एक ही फिनोमेना को पढ़ने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं और आंसर एक ही आता है। हाँ,
कि मतलब कहना मतलब वो बोला कि सर मतलब ये बात अगर मैं कहूँ तो कहने का मतलब ये है कि एक ही बात कहते हैं ये एक ही बात कहते हैं दोनों, एनर्जी मेथड और फोर्स मेथड। कहने का तरीका अलग है या यू कैन से लैंग्वेज अलग है, एग्जैक्टली वही मतलब है कि दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं लेकिन कहने का दोनों का अपना अपना लैंग्वेज है। तो बोले कि सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहता है कि कितना फोर्स लग रहा है, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। और पोटेंशियल कहता है कितना वर्क हुआ है। दोनों एक ही चीज बताते हैं बच्चों, एक ही चीज। देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एक ही बात के कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। सपोज करो बच्चों ये एक सोर्स चार्ज है Q, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत पते की बात बता रहा हूँ। आज आपको फील हो जाएगा कि ये पोटेंशियल फील्ड ये क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब, क्या मतलब है इनका। तो ये सोर्स चार्ज है और इसके फील्ड में एक पॉइंट ले लिया मैंने P और एक पॉइंट ले लिया मैंने ये Q, ये दोनों इसके फील्ड में है पॉइंट, ठीक है। अब था बच्चों मेनली जो हमारा फोकस है ना वो पता करना होता है फील्ड की स्ट्रेंथ पता करना। तो फोर्स मेथड में हम फील्ड की स्ट्रेंथ किससे पता करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, फोर्स अपॉन मतलब एफ अपॉन क्यू नॉट। तो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस है साहब यहाँ से सपोज आर पी और ये डिस्टेंस हो गई बच्चों आर क्यू, है ना। और मुझे पता है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, मतलब आर ज्यादा होगी तो E कम होगी। तो कहने का मतलब पॉइंट Q पर EQ है और पॉइंट P पर इंटेंसिटी EP है, तो EP ग्रेटर देन EQ। तो हम कहेंगे कि पॉइंट P पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों मतलब क्या क्या ज्यादा होगी कि फील्ड की स्ट्रेंथ, मतलब कैसे, मतलब कि पॉइंट P पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रख देंगे तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा इन कंपैरिजन टू Q। अच्छा बोलेंगे अब उसी बात को बच्चों मैं कहना चाह रहा हूं किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में। इंफिनिटी पर यहां एक टेस्ट चार्ज रखा था ये आपका Q नॉट, ठीक है। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर आया एक बार Q तक और एक फिर लेके आया थे P तक। तो आप समझ रहे होंगे कि जब मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से Q तक लेके आऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ा WQ, नहीं। और जब मुझे यहां से P तक लाने के लिए करना पड़ा वर्क P, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंफिनिटी और P के बीच में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और इंफिनिटी और Q के बीच में कम है। तो कहने का मतलब जो वर्क डन आया वो WP वाला ज्यादा होगा, मतलब पॉइंट P तक लाने के लिए हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और बच्चों डेफिनेशन कहती है कि B जो है वो आपका W अपॉन Q नॉट है ना। तो जो W ज्यादा होगा उसके लिए B ज्यादा होगा, इसका मतलब VP ग्रेटर देन VQ होगा, मतलब पॉइंट P पर पोटेंशियल Q से ज्यादा होगा। तो बात एक ही है। तो वो कह रहा है कि भाई पॉइंट P पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो जिस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। बोलो पॉइंट P पर पोटेंशियल ज्यादा है, क्यों ज्यादा है कि ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, समझ ना। वो कह रहा है कि पॉइंट P पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है कि क्यों ज्यादा है कि ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो इतना समझ लीजिए कि वहां तो हम फोर्स के टर्म्स में कहते हैं ज्यादा फोर्स कम फोर्स, और यहां उसी बात को हम वर्क के टर्म्स में कहते हैं कि ज्यादा वर्क या कम वर्क। दैट्स ऑल, ठीक है बच्चों। तो अब सॉल्व हम करते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर बच्चों। अब हम डेरिवेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये डेरिवेशन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिचुएशन क्या है साहब कि ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, सपोज ये Q है और ये साहब आपका एक पॉइंट है P, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस है चार्ज से कितनी, R। कितनी डिस्टेंस है बच्चों, R डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये होगी डिस्टेंस R।
और ये साहब हमारी इंफिनिटी, और यहां पर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इंफिनिटी पर प्लस क्यू नॉट। तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल होगा। थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट, है ना, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, कुछ मत याद रखिए, केवल अपने दिमाग में फिजिक्स रखिए और कुछ हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चंस मार्क रखिए, है ना। यकीन मानिए मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में। तो प्लस क्यू नॉट ये इंफिनिटी पर है, वो कह रहा है कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताइए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल है क्या। तो पोटेंशियल हमने अभी अभी डिफाइन किया है। पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पर, कि उस पॉइंट तक इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क किया गया, एंड डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये डेफिनेशन बड़े काम की चीज होती है बच्चों। तो डेफिनेशन कह रही है कि बच्चा अगर तुम्हें पॉइंट बी पर पोटेंशियल पता करना है तो ये पता कर लो बस कि इस प्लस क्यू नॉट को इंफिनिटी से पी तक लाने के लिए कितना वर्क किया है, वो वर्क निकाल के ले आओ, हमारे अंदर रख दो और हम आपको पोटेंशियल बता देंगे। ठीक है, तो सिंपली सपोज करो जब ये आपका प्लस क्यू नॉट इंफिनिटी से पी की ओर चला हुआ, तो उस दौरान, उस यात्रा के दौरान सपोज करो वो जो चार्ज है क्यू नॉट वो यहां था, ठीक है, और जब इस पॉइंट पर था और उस समय उसकी डिस्टेंस थी कितनी, क्यू से एक्स, ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, एक्स। तो उस समय कितना फोर्स लग रहा होगा, ये अगर प्लस है तो प्लस प्लस रिपेयर करेंगे, तो जो एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये एफ, वो लगेगा आपका अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, according to Coulomb's law, F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon x square। ठीक है बच्चों, इतना फोर्स लगेगा। ये बात फिर से रिपीट हो गई है ना, क्योंकि x इज वेरिएबल, जैसे जैसे ये चार्ज इधर आएगा तो x की वैल्यू चेंज होगी, तो x इज वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज वेरिएबल। तो कहने का मतलब चार्ज Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है, चार्ज Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है वो एक वेरिएबल फोर्स है, वो एक वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के लिए मुझे क्या निकालना है बच्चों, वर्क डन निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है बच्चों एफ डी एस, ठीक है, तो एफ डॉट डी एस। और लिमिट्स, पार्टिकल इनिशियली कहां था और कहां तक आ रहा है, तो इनिशियली कहां था पार्टिकल, इंफिनिटी पर, तो ये इंफिनिटी, और फाइनली कहां आ रहा है, कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है, आर पर, तो इंफिनिटी टू आर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा W इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर और एफ डॉट डी एस, तो एफ डी एक्स, क्योंकि एक्स पर मोशन हो रही है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये पार्टिकल यहां था, यहां से फिर कितना आया ये dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये f और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल हो गया आपका 180, तो ये हो जाएगा आपका cos 180 माइनस 1, f dx cos थीटा, तो cos 180 वैल्यू cos 180 वैल्यू माइनस 1 है ना, तो w इज इक्वल टू माइनस, ये बाहर आ जाएगा, f की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और ये आपका dx, और लिमिट्स आपका हो गई बच्चों इंफिनिटी टू r। ठीक है, अब साहब w इज इक्वल टू माइनस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया साहब x की पावर -2 dx, और लिमिट्स आपकी इंफिनिटी टू r। ठीक है, अब साहब ये हो जाएगा बच्चों माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके हो जाएगा -1/x, फॉर्मूला इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। ठीक है, और ये आपका लिमिट्स इंफिनिटी टू r, तो w इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r, और ये प्लस में
0 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा बच्चों। तो वर्क डन आ गया साहब हमारा W इंफिनिटी टू P आ गया हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। ये आ गया साहब इंफिनिटी से P तक लाने में किया गया वर्क। ठीक है, अब बच्चों डेफिनेशन क्या है वो हमारे पास लिया, तो जो वर्क डन आया है उसे इस डेफिनेशन में पुट कर देंगे। तो बच्चों फॉर्मूला आएगा पॉइंट P पर पोटेंशियल के लिए वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R और डिवाइड बाई Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल आया साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हो गया साहब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि हमें याद होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है बच्चों, अब तो मैं समझता हूँ कि ये डेरिवेशन आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं था इस डेरिवेशन में, हमको जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी कि डेफिनेशन होती है ये पोटेंशियल की कि W इंफिनिटी टू P अपॉन Q नॉट। बाकी डेफिनेशन ने हमको सब कुछ इशारा दे ही दिया कि भैया इंफिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क डन हुआ ये पता कर लो। बस मैंने वो वर्क डन कैलकुलेट किया, उसको डेफिनेशन में पुट कर दिया, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। ठीक है, अब साहब अब बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने डिफाइन कर लिया। अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आया बच्चों, एक पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। एक पॉइंट चार्ज के लिए है ये बच्चों। और ये फिर से बता रहा हूं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी अभी आपको बताया था। और मैंने आपको याद हो लास्ट वीडियो में आपको एक ट्रिक दी थी कि इन ऑल स्केलर क्वांटिटीज चार्ज इज पुट विद साइन। तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये चार्ज है, तो दिस चार्ज इज पुट विद साइन, इज पुट विद साइन। कहने का मतलब अब आप देखिए, हम देख रहे होंगे जब ये Q पॉजिटिव होगा, है ना, when Q इज पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव भी पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। when Q इज नेगेटिव, तो नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। एंड वन मोर थिंग, पॉजिटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं बच्चों जनरली हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चों हम लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। क्लियर? अब साहब अब बात आगे बढ़ती है बच्चों, और अब आते हैं हम एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमें पता चल ही गया कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बच्चों फॉर्मूले जो हम ड्राइव करते हैं वो आपको याद रहने चाहिए, है ना। जो फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं वो अगर आपको याद हैं तो वो आपके काम के हैं, और अगर फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो आप फॉर्मूले एक नंबर के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करके थोड़ी फॉर्मूला निकाला जाएगा। तो आपको याद होना जरूरी है जिससे काम हमारा फटाफट हो सके और वो चीज यूजफुल बन सके हमारे लिए। तो अब आते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a group of पॉइंट चार्ज। पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है बच्चों, घुमा के इधर से उधर घुमाएगा, लेकिन राउंड एंड राउंड अगर हम देखेंगे तो चीजें वो है सब एक ही पैटर्न में। तो वही तो हो गया। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर आप पैटर्न समझे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि कोई एक चीज डिफाइन की जाती है एक के लिए या दो के लिए,
है ना। फिर उस चीज को कैलकुलेट किया जाता है एक से ज्यादा के लिए या दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट के लिए। फिर उसी चीज को डिफाइन किया जाता है बॉडीज के लिए। चैप्टर खत्म, यही तो पढ़ते आए हैं अब तक हम, है ना, है ना। तो अब वही चीज है, एक पॉइंट चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल पता था कि एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इतना होता है। अब कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक से ज्यादा होते हैं तो कौन कौन याद आते हैं हमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सपोज एक चार्ज है ये आपका प्लस Q1, एक चार्ज है ये आपका माइनस Q2, एक चार्ज है ये आपका प्लस Q3 एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं। और ये पॉइंट है P जिस पर हमें नेट पोटेंशियल पता करना है। तो Q1 से सपोज डिस्टेंस है P की R1, Q2 से डिस्टेंस है सपोज R2 और Q3 से डिस्टेंस है सब आपकी R3, ठीक है बच्चों। तो सिंपल प्रोसीजर है, स्केलर जो पोटेंशियल है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज के केस में डायरेक्शन की तो टेंशन है ही नहीं, डायरेक्शन की टेंशन है नहीं, सिंपली आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, और उन मैग्नीट्यूड्स को निकाल के सिंपली उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो रूल क्या अप्रोच है, पहले एक का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फोर्थ का एंड सो ऑन, और फिर उन सबको सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो पहले Q1 की वजह से अगर मैं पोटेंशियल निकाला तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। और वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि विद साइन रखना है चार्ज, तो ये प्लस है तो ये प्लस, ठीक है। अब साहब V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन R2, ठीक है। V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन R3। तो जो पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इन तीनों पोटेंशियल्स का सम, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 पोटेंशियल हो गया सब आपका, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, if we have number of charges, if we have a group of charges, then calculate active potential individually and then add all the individual potentials। क्लियर बच्चों। तो कुछ दो एक क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों अब हम मल्टीपल चार्जेस हैं, मतलब ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, तो उसके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। तो सपोज एक एग्जांपल दिया है मैंने, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, +4 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। और इस स्क्वायर की जो साइड है वो √2 मीटर है। तो क्वेश्चन है कि इस स्क्वायर के सेंटर पर हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है। तो प्रोसीजर क्या था बच्चों, अप्रोच क्या थी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो पहले एक का निकालो, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का एंड सो ऑन, और उनको सिंपली ऐड कर दो। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर होगा, पहले इसका पोटेंशियल पता करेंगे ऊपर, फिर इसका करेंगे, फिर इसका पता करेंगे, फिर इसका पता करेंगे, चारों को हम ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर की साइड है √2 मीटर, तो पूरा डायगोनल हो जाएगा साइड √2 से, √2 × √2 मतलब 2 मीटर, तो ये पूरा 2 मीटर। सेंटर की बात हो रही है तो ये बाइसेक्ट हो जाएंगे, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, है ना। तो ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो पहले इसका पोटेंशियल निकाला मैंने 4 का, तो V1 इक्वल टू K +4 into 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम में तो कूलम में कन्वर्ट कर लिया और अपॉन में 1 और पूरा लगा दिया। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया कि Q मेरा ये हो गया, अपॉन में R जो डिस्टेंस है चार्ज से क्वांटिटी वो हो गई बस, ठीक है बच्चों। अब इसका निकाल लेंगे, तो V2 इक्वल टू K -2 into 10⁻⁻⁶ विद साइन रखना है, ठीक है, और अपॉन में 1, ठीक है। सिमिलरली V3 हो जाएगा बच्चों K 2 into 10⁻⁻⁶ और अपॉन में हमारा 1, और V4 हो जाएगा बच्चों K -4 into 10⁻⁻⁶ और अपॉन में 1, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल हो जाएगा V1 + V2 + V3 और प्लस V4, चार को ऐड कर देंगे तो देखिए जितना +4 का होगा उतना ही -4 का होगा, और जितना +2 का होगा उतना ही -2 का, तो कहने का मतलब टोटल हो जाएगा आपका 0, ठीक है बच्चों। अच्छा
अब एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है और इसके 6 कॉर्नर्स हैं। तो 6 कॉर्नर्स पर इक्वल इक्वल क्यू 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 चार्जेस रखे हुए हैं और रेगुलर हेक्सागन की जो साइड्स हैं वो हैं आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 ये 10 ये 10 ये सब इक्वल है। भावना को समझो, अगर आपको कोई छोटी बड़ी लग रही हो तो जस्ट इग्नोर, है ना। तो ये 10 ये 10 तो ये भी 10 ये भी 10 सब 10 है। तो कैसे करेंगे हम? 6 चार्ज है हमारे पास, तो पहले B1 निकालेंगे, फिर B2, फिर B3, फिर B4, फिर B5, फिर B6 और सबका जब हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा पॉइंट O पर टोटल पोटेंशियल। तो B5 B6, ठीक है। फॉर्मूला 1/4 सालन नॉट Q अपॉन R। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। सपोज देखिए बच्चों, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सपोज करो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया और 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, मतलब सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है वो है, तो आप ऐसे ही करेंगे, है ना। तो इसमें आप अगर मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जो भी है ना, तो आप ऐसे ही करेंगे, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर उन सबको ऐड करेंगे। लेकिन जस्ट सपोज अगर ये क्वेश्चन आपका किसी नीट वगैरह में आ गया, मान लो, सही है, नीट के पेपर में आ गया। अब नीट के पेपर में तो ऐसे नहीं करेंगे, पेपर 2 3 4 5 से ऐसे अलग निकाले हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि, लेकिन ये ट्रिक कंडीशनल है। कंडीशन क्या है वो भी बताऊंगा कि अगर पॉइंट जिस पर हम पोटेंशियल पता कर रहे हैं वो सारे चार्जेस से, ऑल चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था सेंटर, तो हर एक चार्ज से डिस्टेंस कितनी थी? 1 1 1 1, मतलब पॉइंट की कॉमन डिस्टेंस है हर एक पॉइंट से 1 1 मीटर। वही सिचुएशन आपकी यहाँ पर है, 6 चार्ज में 6 चार्ज से इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट की। तो ऐसा तभी है, ये ट्रिक तभी है जब पॉइंट की हर चार्ज से डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो अगर ऐसा है तो फिर उस केस में आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अलग-अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये फॉर्मूला लगाइए 1/4 सिग्मा क्यू अपॉन r, ठीक है। मतलब r हो गई कॉमन वाली डिस्टेंस जो सबकी सेम है, 1/4 आपका है सिग्मा क्यू का मतलब टोटल चार्ज, सम ऑफ चार्ज। तो देखिए +4 -4 0, -2 +2 0, तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या बनना है? 0, तो पोटेंशियल क्या हो गया था? 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर बात किया तो Q Q Q Q 6Q, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा आपका 1/4 6Q अपॉन R, और R आपकी जैसे गिवन है ये 10 सेंटीमीटर, ये पोटेंशियल आ गया सब आपका सिंपल। तो ये फॉर्मूला कब आपका एप्लीकेबल है? when point is at equal distance, when point is at equal distance from all charges, ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट लास्ट इस पर और डिस्कस करते हैं। इस पर बहुत आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप बोर्ड के लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखेंगे, या SL अरोड़ा, प्रदीप, SC वर्मा, इन बुक्स को जब देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्क डन, है ना। तो प्रॉब्लम में क्या होगा बच्चों, पहले मैंने आपको वो समझा देता हूँ कि if a charge moves between 2 points and work done is asked, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा कि चार्ज बोलेगा वो और वो कहेगा कि ये चार्ज यहाँ से वहाँ जा रहा है ना, और आखिर कहेगा कि बताओ कितना वर्क डन हुआ। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मेट क्या है? क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि एक चार्ज इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जा रहा है, तो if a charge moves between 2 points and work done is asked, तो सिचुएशन जैसे सपोज ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके फील्ड में 2 पॉइंट होंगे A और B, ठीक है। और इन 2 पॉइंट्स के बीच में A से B या B से A कोई भी हो सकता है, A से B जा रहा होगा या B से A आ रहा होगा, एक
स्ट्रेस चार्ज होगा क्यू नॉट और वो ए से बी जा रहा होगा या बी से ए आ रहा होगा और कहेगा कि बताओ स्ट्रेस चार्ज पर कितना वर्क डन हुआ। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस, आप जानते हैं W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों क्यू नॉट इनटू डेल्टा वी, क्यू नॉट इनटू डेल्टा वी, वेयर क्यू नॉट क्या है, चार्ज इन मोशन बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज इन मोशन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब ए और बी जो दो पॉइंट है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में जो चार्ज मूव कर रहा है यहाँ से वहां, ये वो वाला चार्ज है। ठीक है बच्चों। अब साहब अब दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, वर्क डन किसका पूछा जा रहा है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछा जा रहा है। तो W A to B, मान लो चार्ज पार्टिकल A से B जा रहा है और वर्क डन पूछा जा रहा है हमसे किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो Q नॉट, ठीक है, इनटू डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, तो BA माइनस BB। अगर वही A से B जा रहा है लेकिन वर्क डन पूछा जा रहा है हमसे एक्सटर्नल फोर्स का, तो एक्सटर्नल फोर्स तो Q नॉट इनटू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल पॉइंट कौन सा होगा B और इनिशियल हुआ A, तो BB माइनस BA। ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, Q नॉट इस फॉर्मूले में Q नॉट BA और BB का जो भी साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन है, आर पुट विद साइन। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और इस पर एक मैं छोटा सा कोई एग्जांपल देता हूं। जैसे क्वेश्चन में आपका कि फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, बच्चों ये जरूर ध्यान से पढ़ लेना कि वर्क डन पूछा किसका जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का पूछा जा रहा है या इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछा जा रहा है। इन मूविंग अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो जैसे सपोज करो ये पॉइंट है आपका सपोज A, ठीक है, और इसका पोटेंशियल आपको गिवन है क्वेश्चन में 10 टू द पावर 4 वोल्ट, और एक दूसरा पॉइंट है B और ये कहां पर है, इंफिनिटी पर। तो जो चार्ज आ रहा है इंफिनिटी से A पर वो कौन सा है आपका 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया Q नॉट, जो दो पॉइंट के मूव कर रहा है, दो पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, तो वो हो गया आपका Q नॉट, और Q नॉट कितना 2 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन पूछा जा रहा है किसका, एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल के केस में फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हो जाएगा बच्चों Q नॉट, तो B मतलब ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 4 और इंफिनिटी पर बच्चों पोटेंशियल क्या मानते हैं हम 0। Q नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें 2 माइक्रोकूलम, तो 2 into 10 to the power minus 6 और into 10 to the power 4, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 into 10 to the power minus 2 जूल। ये हो गया बच्चों आंसर। तो जो जो चीजें ध्यान रखनी है, क्या Q नॉट BA और BB को बेस साइन रखना है। दूसरी चीज Q नॉट वो चार्ज है जो दो पॉइंट्स के बीच में यहां से वहां जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका वर्क डन का कॉन्सेप्ट है। और एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं लास्ट, उसके बाद ये लेक्चर खत्म। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है आपका कि अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 into 10 to the power -9। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में Q नॉट है -2 into 10 to the power -9 कूलम। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं 0,0 3 सेंटीमीटर टू अ पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 4 0। ठीक है। वाया, क्या ये वाला वाया है, वाया का मतलब होता है से होते हुए, है ना, वाया अ पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 6 9। ठीक है। तो वर्क डन उसने पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक ओरिजिन पर पॉइंट चार्ज रखा है 8 मिली कूलम, एक पॉइंट है ये P, एक पॉइंट है ये Q। ठीक है। तो वो कह रहा है कि पॉइंट P से पॉइंट Q ये जो चार्ज है आपका -2 into 10 to the power -9 कूलम को P से Q ले जाया गया, और कैसे, पॉइंट R से होते हुए, मतलब P से ऐसे R पर गए और R से फिर Q पर गए। तो वो कह रहा है वर्क डन बताइए। तो बच्चों मैंने कहता कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं फिजिक्स में वर्क की बात हो चार्ज को लेके कि एक चार्ज यहां से वहां जा रहा है, वर्क डन बताइए। तो इकलौता फॉर्मूला है आपका W इज इक्वल टू Q नॉट इनटू डेल्टा V। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन में अगर ये क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का पूछ रहा है या एक्सटर्नल का पूछ रहा है तो फिर एक्सटर्नल होता है वो, है ना। तो W इक्वल टू क्यू नॉट, और एक्सटर्नल के केस में फाइनल, तो फाइनल हो जाएगा Q, तो VQ माइनस VP, ये हो जाएगा। Q नॉट कौन सा चार्ज होता है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो P से Q कौन सा चार्ज जा रहा है, ये वाला चार्ज जा रहा है, तो ये विद साइन कर दो, तो W इज इक्वल टू माइनस 2 into 10 to the power minus 9, ठीक है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इसने ये जो घुमाया है कि P से Q, P से R ऐसे जा रहा है, तो इसका क्या चक्कर है, तो कुछ नहीं है, उसने आपकी परीक्षा ली है, वो आपका इम्तिहान ले रहा है, वो ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है या नहीं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मींस अगर कोई पार्टिकल P से Q जाए तो वो कैसे भी जाए, P से R ऐसे जाए या P से और कहीं होके आए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहे, बाकी वो कहीं से भी कोई सा भी रास्ता अपनाए वर्क डन सेम आएगा। तो ये जो उसने चीज डाली है, ये केवल ये चेक करने के लिए डाली थी कि जिस बच्चे को अगर जानकारी नहीं होगी तो वो समझेगा कि यार इसका जरूर कोई ना कोई यूज होगा और वो फंस जाएगा, है ना। तो बस आपको ये नॉलेज आप पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्तन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये जो मैटर है ये आपका समझ में आ गया होगा। तो BQ, अब BQ क्या है, पॉइंट Q पर पोटेंशियल हमें नहीं गिवन है, तो उसके लिए हमने उसने चार्ज दे दिया, सोर्स चार्ज, तो इसका Q, इस चार्ज की वजह से Q पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और R कितनी बच्चों यहां से आता 4, है ना, तो 4 into 10 to the power minus 2। उसके बाद माइनस BP, अब इसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितनी डिस्टेंस है, ये 3 है बच्चों, 3, ठीक है, तो 3 into 10 to the power minus 2, क्लियर बच्चों। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q की वैल्यू हमको पता है 8 मिली कूलम, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है। अब क्या करना है, इन सब वैल्यूज को जब आप पुट करके रख दोगे तो बच्चों ये जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा आपका 1.2 जूल। तो ये आप इसको बुक में क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से अपनी बुक में एक्सरसाइज में देखिएगा और उसे पढ़िएगा, और पढ़ के जो मैंने आपको बताया है उसको सॉल्व कीजिएगा, जरूर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को लगाना सीखे तो ये समझिए कि आप और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आसानी से करना सीख जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।